देखो तुम लोग जो प्रीवियस लेक्चर था अपना, उसमें मैंने तुम लोगों को सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर करवाया था। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में अपन ने सर्किट डायग्राम स्टडी किया था, उसका वर्किंग स्टडी किया था, उसकी आउटपुट वेव जो है वो ड्रॉ की थी। उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, और उसके बाद अपन ने रेगुलेशन निकाला था। ठीक है, लेकिन जो सेंटर टेप फुल वेव रिएक्टिफायर है उसकी कुछ ड्रॉबैक होती हैं। वो ड्रॉबैक मैंने तुम लोगों को बताया था। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि सर्किट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगता है वो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर लगता है। तो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर जो है ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर से महंगा होता है, इसलिए सर्किट जो है महंगा होता है, कॉस्टली होता है। दूसरा मैंने बताया था कि देखो अपन ने पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज निकाला था सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में। जो डायोड लगाते हैं उनका उनका पीआईवी आया था 2 वीएम। तो 2 वीएम रेटिंग का जो डायोड होता है वो कॉस्टली होता है। यानी अपन कॉस्ट के फैक्टर से देखें तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर महंगा होता है। ये इसकी ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए नेक्स्ट जो है रेक्टिफायर डिजाइन किया गया वो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखो अपन ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। देखो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मध्य सिरे की सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, यानी कौन सा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर विद सेंटर टेप, ठीक है, अति आवश्यक है। सेंटर टेप्ड रिएक्टिफायर के लिए पीआईवी कितना होता है, 2 वीएम होता है, जिसके कारण यह महंगा होता है। ठीक है, ब्रिज रिएक्टिफायर सर्किट में उपरोक्त प्रकार का ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाना पड़ता। अब जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें देखो तुम लोग केवल ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से उसकी जो ड्रॉबैक है वो रिमूव कर दी है इसमें। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है, अपन ने ये ब्रिज शेप है तो इसमें 4 डायोड यूज में लिए गए, D1, D2, D3 और D4 डायोड। चारों डायोड को जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप में कनेक्ट किया गया है। देखो इसमें 4 डायोड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की भांति लगाए जाते हैं, इसलिए यह सर्किट ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। क्योंकि ब्रिज की शेप में चारों डायोड लगाए गए हैं इसलिए यह ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। यह सर्किट फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है। देखो ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये क्या करता है, कंप्लीट इनपुट एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी रिएक्टिफाई करता है। ठीक है, अब अपन सर्किट पे आते हैं। तो सर्किट में देखो ये जो है अपने पास ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, इस पर अपन एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं जिसको अपने को डीसी में बदलना है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको क्या करते हैं, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो लोड रेजिस्टेंस आरएल कनेक्ट है इसके अक्रॉस में अपन आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं। तो मैंने बताया था वर्किंग अपन 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट जब अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, सेकंड पार्ट जब अपन नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो जब अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का अपर टर्मिनल पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव। सेम वे में सेकेंडरी वाइंडिंग का अपर टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर क्या होगा, नेगेटिव। देखो यहां से ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो जो ब्लू कलर में डायोड है वो ऑन है और जो ग्रीन में है ये वाले ऑफ है। क्यों ऑन हुए क्यों ऑफ हुए वो देखो। देखो यहाँ से पॉजिटिव, पहले डायोड D1 पे देखते हैं। D1 के P और N डायोड, P पे पॉजिटिव आ रहा है, D1 फॉरवर्ड बायस पे हो गया यानी ऑन हो गया। ठीक है, D3 के N भाग पे पॉजिटिव आ रहा है यानी D3 जो है रिवर्स बायस पर हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, उसके बाद D2 देखो, D2 के P भाग पे यहां से नेगेटिव आ रहा है यानी D2 रिवर्स बायस पे यानी ऑफ हो गया। D4 जो है इसके देखो N पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यानी ये डायोड D4 फॉरवर्ड बायस पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा।
यानी इस समय डायोड D1 और D4 जो है फॉरवर्ड बायस पे होंगे और ऑन होंगे, डायोड D2 और D3 दोनों रिवर्स बायस पे होंगे यानी ऑफ होंगे। तो जो ऑफ है उन डायोड को अपन ओपन कर देंगे, जो ऑन है उन डायोड को अपन शॉर्ट कर देंगे। तो देखो क्या सर्किट बनेगा, अपने पास सर्किट बनेगा D1 ऑन हुआ तो यहाँ से ये जो है ये कंप्लीट सर्किट बन गया अपने पास, ठीक है। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट गई, ये जो है करंट ये फ्लो होगी, ये जो है एरो है ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लोड के अक्रॉस में अपने को आउटपुट मिल गया। तो देखो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो है साथ केवल लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए जो इनपुट में देने हैं सेम आउटपुट मिल जाएगा अपने को, ये आउटपुट मिल गया, ठीक है। देखो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, when positive half cycle is applied, जब AC सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई किया जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ऊपरी सिरा पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव, तथा निचला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, जिससे डायोड D1 D4 फॉरवर्ड बायस पे, D1 और D4 फॉरवर्ड बायस पे यानी ऑन होंगे, ठीक है, तथा D2 D3 रिवर्स बायस पे यानी ऑफ होंगे, D2 D3 दोनों रिवर्स बायस पे यानी ऑफ होंगे, ठीक है। तो जब ये ऑन और ये ऑफ हो गए तो देखो सर्किट में जो डायरेक्शन दे रखी है इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तब क्या होगा। तो देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये पाई से 2 पाई ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। जैसे ही अपन ने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसका अपर टर्मिनल नेगेटिव, लोअर टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो देखो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव है तो देखो डायोड D1 के P पे नेगेटिव आ रहा है, D1 रिवर्स बायस पे यानी ऑफ होगा, D3 N पे नेगेटिव आ रहा है यानी D3 फॉरवर्ड बायस पे यानी ऑन होगा, ठीक है। इधर से देखते हैं, इधर से पॉजिटिव आ रहा है D2 के P पे, D2 यानी फॉरवर्ड बायस पे ऑन होगा, यहाँ देखो N पे पॉजिटिव आ रहा है, D4 यानी रिवर्स बायस पे यानी ऑफ होगा, यानी डायोड D2 और D3 फॉरवर्ड बायस पे ऑन होंगे और डायोड D1 और D4 जो है रिवर्स बायस पे क्या हो जाएंगे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सर्किट कंप्लीट कहां से बनेगा, सर्किट देखते हैं, देखो यहां से चलना शुरू हुआ, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस पे ये ऑन हो गया यानी शॉर्ट हो गया, यहां से चले D3 भी फॉरवर्ड बायस पे यानी शॉर्ट है, तो ये कंप्लीट सर्किट बन गया अपने पास, D1 और D4 क्या हो गए ओपन हो गए। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो देखो ये करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो देखो अब भी जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया था उस टाइम जो फ्लो हो रही थी उसके साथ, तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, यानी इस टाइम जो आउटपुट आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो देखो पाई टू पाई सेम डायरेक्शन में अपने को आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो देखो स्लाइड में क्या लिखा है, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड, जब एसी सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ऊपरी सिरा नेगेटिव तथा निचला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे डायोड D2 एंड D3 फॉरवर्ड बायस पर यानी ऑन होंगे तथा D1 एंड D4 रिवर्स बायस पर यानी ऑफ होंगे, जिससे सर्किट के अनुसार लोड RL में करंट फ्लो होने लग जाती है। अतः दोनों हाफ साइकिल में लोड RL में प्रवाहित धारा एक ही दिशा में होती है, दोनों टाइम देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई है यानी अपने को आउटपुट मिल गया। ये माइक म्यूट करो बेटा, ठीक है। तो अपने को क्या हुआ, आउटपुट जो है दोनों में पॉजिटिव हाफ पे भी मिल गया, नेगेटिव हाफ पे भी मिल गया, यानी कंप्लीट इनपुट एसी सिग्नल को इसने जो है पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो इसकी आउटपुट वेव देखते हैं, सबसे पहले आउटपुट वेव देखो, देखो ये जो है अपने पास इनपुट एसी सिग्नल है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले क्या हुआ, अपना डायोड जो है D1 और D3 ऑन हुआ,
जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया। तो जब अपन ने देखो पॉजिटिव दिया, D1 D3 ऑन हुआ, तो अपने पास पॉजिटिव सेम सिग्नल आ गया, ये आ गया। जब नेगेटिव हाफ सिग्नल दिया तब डायोड D2 और D4 ऑन हुए थे। D2 और D4 ऑन हुए थे कब? जब नेगेटिव हाफ साइकिल दिया। तो नेगेटिव दे रहे हैं लेकिन आउटपुट जो है पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो देखो ये अपने पास नेगेटिव के टाइम आउटपुट आ गया। ये अपन ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। तो ये कंबाइन, ये फाइनली अपने पास आउटपुट वेव आ गई, ये वाली। तो देखो कंप्लीट एसी इनपुट सिग्नल है, इसको पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एडवांटेज, जो अपनी सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की डिसएडवांटेज थी वो सारी दूर की है इसमें। पहला, उसमें जो है सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर लिया था, इसमें ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर लिया हुआ है। दूसरा, इसका जो पीआईवी होता है वो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पीआईवी होता है वीएम। और सेंटर जो टेप ट्रांसफॉर्मर जहां यूज में लिया था उसमें जो डायोड थे उसमें 2Vm, यानी जो कॉस्ट का फैक्टर है वो रिड्यूस हो गया है इसमें, यानी जो है ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो सस्ता होता है। ठीक है, देखो पीआईवी जो है इसका Vm होता है, साधारण ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है, इसलिए यह सस्ता होता है। डिसएडवांटेज इसकी एक ही है कि इसमें अपन जो 4 डायोड यूज में लेते हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अपना जो है रेक्टिफायर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखो जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसकी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एफिशिएंसी, वो सारी जो है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के ही सिमिलर होंगी। तो वो अलग से नहीं करनी, वो उसी में से आपको देखना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी आप लोगों को डाउट है तो वो मेरे से पूछो।